हेलो। ये लीजिए सर। अरे पहले बड़े भाई साहब नो दो भाई। लीजिए सर। कैसे आदमी रखे तुमने काम करने का ढंग नहीं है, कपड़े खराब कर दिए सारे। सॉरी सर, वो इनसे धक्का लग गया था सर। ओए कुरा की सांगते तू अपनी गलती मेरा मत्था ठोप रही थी। ये क्या किया तूने? सर मेरी कोई गलती नहीं सर, इनका ही हाथ लग गया था सर। चुप। इन्होंने कहा ना गलती तेरी है तो गलती तेरी है, बेवकूफ। बेवकूफ मत बोलिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। ओए तो क्या माँ झूठ बोल रही है सी? हाँ जी? वो मुझे नहीं पता। और बदतमीजी कर रहा है, हम उससे बदतमीजी कर रहा है। वो क्या चलो रखे छेड़ा जी? ये हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है तो कस्टमर के साथ तो पता नहीं कितनी बदतमीजी करते होंगे। और क्या सारा मूड खराब कर देता। चलो जी चलते हैं जी, डीलरशिप के बारे में बाद में सोच के बताएंगे। क्यों जी? हाँ जी चलो जी चलो। एक मिनट रुकिए रुकिए, देखिए इतनी छोटी सी बात के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं अभी निकाल देता हूँ इसे। सर मेरा कसूर क्या है? जुबान मत लड़ा। इस दुकान का मैं मालिक हूँ और तू नौकर। मैंने कहा ना, निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सर, पिछले 10 साल से आपके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा परिवार है सर, एक छोटी सी बच्ची भी। जुबान मत लड़ा और निकल यहाँ से। छेड़ा जी, I request you. It was just an accident. इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। हाँ छेड़ा जी, अगर इस बेचारे की कोई गलती नहीं है तो फिर इसे इतनी बड़ी सजा क्यों? देखिए आप लोग इस मामले में मत पड़िए और अपना काम कीजिए। छेड़ा जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि कर्म ही हमारा धर्म होता है और सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म। तो मानवता के धर्म के नाते इस बेचारे को माफ कर दीजिए। हाँ माफ कर दीजिए। अगर नहीं किया तो हाँ, क्या कर लोगे? यूनियन बाजी करोगे मेरे खिलाफ? एक बात याद रखो, तुम सब लोग नौकर हो। अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप अपना काम करो वरना सबको निकाल दूंगा। अरे सबको निकाल दोगे तो फिर दुकान कैसे चलाओगे? अरे मैं दूसरे आदमी रख लूंगा है? पैसे फेंकने से हजारों आदमी मिलते हैं। I beg your pardon छेड़ा जी, लेकिन ऐसा सोचना आपको शोभा नहीं देता। ये बहुत नीची सोच है। बराबर है नट्टू काका, और ऐसी नीची सोच वाले आदमी के साथ हम काम नहीं कर सकते। हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। मैं तो आप सबसे भी कहता हूँ कि आप लोग भी ये नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सेठ अपने कर्मचारियों को अपने पैर की जूती समझता हो, ऐसे सेठ के यहाँ काम करना अपना खुद का अपमान करने के बराबर है। मेरे आदमियों को मेरे खिलाफ भड़काता है तू? हाँ? खबरदार जो इस पे हाथ उठाया है तो। ये क्या कर रहे हैं आप? देख लिया, ये है छेड़ा की असलियत। सरदार जी, आपको कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ, अरे सुना हुआ तो लगेगा ही ना। पिछले कितने सालों से रोज आप दोनों मुझे सुनते आ रहे हैं। सेठ जी आप? हाँ जी, जेठालाल तुम? हाँ जी मैं। और ये कौन है? ये मेरे परम मित्र मेहता साहब है। बोलिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाटक। तुम्हें क्या लगा शकुनी वेड़ा सिर्फ तुम्हें ही आता है? नटू काका और बाघा, इस छेड़ा ने झूठ पे झूठ बोल के प्रपंच करके आप दोनों को जेठालाल के खिलाफ और जेठालाल को आप दोनों के खिलाफ भड़काया। सॉरी नटू काका, बाघा, ये छेड़ा की झूठी चाल में मैं फंस गया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। इसीलिए इसका झूठ पकड़ा गया और सारी पोल खुल गई। what a wicked man. नट्टू काका,
ऐसे आदमी के यहाँ नौकरी करना तो दूर, इसका साया भी हम पे नहीं पड़ने देना चाहिए। छेड़ा जी, आपकी नौकरी आपको मुबारक। हाँ हम भी जा रहे हैं। नहीं करनी ऐसे आदमी के पास नौकरी। तू सेठ क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं है। फेंक अपने पैसे और ढूंढ ले अपने दूसरे आदमी। नहीं करनी है नौकरी। चलो 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 यहाँ से। अरे रुके रुके, मेरी बात सुनिए। हाँ नहीं करनी हमें नौकरी। देखिए रुक जाइए, मैं आप लोगों की पगार डबल कर दूंगा। देख लिया छेड़ा, तुम्हारे डबल पगार को ठुकरा के सब चले गए। अरे इंसान को पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। बिल्कुल छेड़ा, अपने कर्मचारियों को नौकर मत समझो, वो तुम्हारे सहकर्मी हैं। वो तुमसे नीचे नहीं है, तुम्हारे साथ काम करते हैं। अपने साथ काम करने वालों की इज्जत करोगे और उन्हें प्यार दोगे तो आपका धंधा 4 गुना बढ़ेगा। तो हाँ, हमारे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देख लीजिए। हमारे सेठ जी हमें कितना प्यार करते हैं, हमारी कितनी इज्जत करते हैं, हमें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। चाहे कैसी भी तेजी मंदी आए, हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स शांत जल में नाव की तरह चलती है। तो एक बात सीख लो छेड़ा, अपने लोगों की इज्जत करोगे, उन्हें साथ रख के चलोगे तो अपने आप तरक्की होगी। ये सब षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। बिल्कुल। जेठालाल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे भाई, मेरे माफ करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही गलत है। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं सुधारोगे, कुछ नहीं हो सकता। चलो नटू काका भगा। सुधरने की कोशिश करना छेड़ा भाई, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे तू भी कहाँ भैंस के आगे बिन बजा रहा है बागा। और मैं भूल जाऊं उसके पहले मेहता साहब, थैंक यू। आपकी वजह से ये मसाला हल हो गया। पहली बात कि मसाला हल नहीं हुआ, मसला हल हो गया। हाँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। और भाई हाँ छेड़ा, जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे बापूजी मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा, दूसरों से स्पर्धा करने के लिए या दूसरों को हराने के लिए धंधा कभी मत करना। धंधे में अगर सफल होना है तो सिर्फ अपने आप से स्पर्धा करो। समझ सको तो समझ लो। सेठ जी, अभी आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। अरे हाँ सॉरी। तुम्हारी दुकान तुम्हें मुबारक हो छेड़ा। आओ बेटा साहब आओ, चलो। चलिए चलिए। आइए नट्टू काका, आइए आइए। Ding dang dang 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 दिन सेठ जी लौट कर हम वापस आए, बच गई अपनी जान। ये दुनिया में सबसे सुंदर अपनी है दुकान, इस दुनिया में सबसे सुंदर है अपनी दुकान। बागा इस दुनिया में सबसे सुंदर है अपनी दुकान। ताक थैया 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 थै। आहा सेठ जी, दुकान वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराने भूले बिसरे राही वापस अपने घर को आ गए हो। नहीं नट्टू काका? यस, इट फील्स लाइक घर वापसी। सेठ जी, आपको मेहता साहब को भी बुला लेना चाहिए था। अरे नहीं नट्टू काका, वो नौकरी पेशा आदमी है, उनको वापस ऑफिस जाना था। वैसे भी वो अपना काम छोड़ के हमारी मदद के लिए आए, फिर कोई मदद के लिए उंगली दे और हम पूरा हाथ खींच ले तो अच्छा नहीं लगता ना। बराबर है सेठ जी। Yes, anyways, saving life, getting millions. Coming back stupid, coming back home. I mean, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे सेठ जी, जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ हमारी गलती थी। अरे नहीं नट्टू काका, ऐसा मत बोलिए। थोड़ी आपकी गलती थी, थोड़ी मेरी गलती थी, गलती फिटूस हो गई। भूल जाइए सब। भूल जाना नहीं चाहिए सेठ जी, आपको भी नहीं भूलना है, हमें भी नहीं भूलना है। क्यों?
हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे जिंदगी भर हमें याद रखना है, ताकि छेड़ा जैसा कोई भी आकर हमारे साथ ऐसा खेल न खेले। हमारे खिलाफ आपको कोई उकसा न सके, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को कोई नुकसान न पहुंचा सके। वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि विश्वास की दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी शंका का पत्थर उसे तोड़ ना सके। वैसे ये कौन है, कौन ये तेरे बड़े सयाने हैं? बहुत कुछ बोल के गए, पर मजे की बात है कि हर विषय पे बोल के गए। बोल के गए कहाँ? सेठ जी, बड़े सयाने मतलब मैं किसी अपने पर्सनल बड़े सयाने की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो जनरल, वो हम जनरली नहीं कहते, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, वैसे बड़े सयाने कह के गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी मेरे पर्सनल बड़े सयाने तो एक नट्टू काका ही है। बस वैसे ही 1 भी 10 के बराबर है नहीं? हाँ तो लेकिन सच कहूँ नट्टू काका, बाघा, तुम दोनों के बगैर दुकान संभालते संभालते मेरे तो होश उड़ गए थे। एक साथ कितने सारे कस्टमर आ गए। कोई कहता है अरे वो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था वो दो, कोई कहता है मुझे चेक का पेमेंट लेने के लिए बुलाया था वो चेक दो, कोई बोलता है 2 दिन पहले मैंने यहाँ से वो स्पीकर खरीदा, वो स्पीकर बराबर चल नहीं रहे, वो रिपेयरिंग करके दो। अरे किसको क्या जवाब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फीलिंग इज म्यूचुअल सेठ जी, हैं? हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि छेड़ा की दुकान में जाकर हम क्या करेंगे। वी वर क्लूलेस। सच कहूँ, इन चंद घंटों में मैंने आपको और हमारी दुकान को इतना मिस किया, इतना मिस किया। सच कहूँ तो इतना मिस मैंने कभी बावरी जी को भी नहीं किया। भूले बिसरे राही वापस अपने घर को आ गए हो, नहीं नट्टू काका? यस, इट फील्स लाइक घर वापसी। वैसे सच कहूँ तो तुम दोनों के बगैर दुकान संभालते संभालते मेरे तो होश उड़ गए थे। एक साथ कितने सारे कस्टमर आ गए। कोई कहता है अरे वो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था वो दो, कोई कहता है मुझे चेक का पेमेंट लेने के लिए बुलाया था वो चेक दो, कोई बोलता है 2 दिन पहले मैंने यहाँ से वो स्पीकर खरीदा, वो स्पीकर बराबर चल नहीं रहे, वो रिपेयरिंग करके दो। अरे किसको क्या जवाब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फीलिंग इज म्यूचुअल सेठ जी, हैं? हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि छेड़ा की दुकान में जाकर हम क्या करेंगे। वी वर क्लूलेस। सेठ जी, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? आपके और हमारे बीच में जो भी गलतफहमी थी उसे दूर करने में बावरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं था। उसको तो मैं पर्सनली फोन करके थैंक यू बोलने वाला हूँ दोस्त। सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा सेठ जी। वो बावरी जी पे आपने जो बैन लगाया है ना, उसे थोड़ा हल्का कर दीजिए। मतलब? हाँ, वो आपने बावरी जी को दुकान में आने से मना किया है ना, अगर वो कायदा आप थोड़ा हल्का कर देते तो। अरे भाई वो मेरे इस कायदे का पालन कहाँ करती है। जब मर्जी कोई ना कोई बहाना बना के दुकान में घुस ही जाती है। कभी कस्टमर बन के आती है तो कभी वो चाय पानी नाश्ता लेके आ जाती है। वैसे नट्टू काका, बाघा, पिछले इतने सालों से आप दोनों मेरी ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, आज ये ऐलान करता हूँ कि आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं आप दोनों की पगार डबल करता हूँ। नट्टू काका, बाघा, आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं क्या? अरे आप दोनों की पगार में डबल कर रहा हूँ, डबल। सुना तो आपको खुशी नहीं हुई? नहीं सेठ जी, हमें ये मंजूर नहीं है। अरे आप लोग बाहर क्यों आ गए? ओ जी, हमने सोचा हम थोड़ी दुकान जरा ठीक से देख ले। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। ओ जी, यहाँ एसी चालू है? बिल्कुल चालू है। ओ तो गर्मी सिर्फ मानो लग रही है कि तनु भी लग रही सी? अरे बहुत लग रही है, गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी लग रही है ना, मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम मंगाता हूँ, आइसक्रीम। ओ ना जी, ना ना आइसक्रीम ना, हमको तो ठंडा ठंडा मंगा दीजिए। हाँ जी, ठंडा। नहीं नहीं भाई, ठंडा तो आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो खास आइसक्रीम। ओ जी, हम आम ही है और गला खा के मैनू आइसक्रीम से एलर्जी है जी। ठीक है, ठीक है। अरे भाई, इन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। जी सर। तब तक दुकान दिखा देता हूँ। ओ ना जी,
ना, पहले जरा ठंडा वंडा पी के थोड़े ठंडे हो जाते हैं, फिर देखते हैं दुकान। अज्ञान, अब एक मिनट है, जरा एक मिनट। हाँ हाँ, हाँ।